देखो गाइस, हाय। टुडे वी आर लर्न अबाउट क्लास 10 टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस। ये एक बायोलॉजी का चैप्टर है, जिससे बायोलॉजिकल चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस प्रोग्राम इज लॉन्च बाय पर्लशाइम पब्लिक स्कूल। 10th क्लास के बच्चों को भी ये प्रोग्राम जो हम लॉन्च किए हैं वो कराया जा रहा है क्लासेस के तहत, क्योंकि अभी ब्लेसिंग स्कूल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो पर्लशाइम पब्लिक स्कूल और ब्लेसिंग स्कूल साथ में मिलकर क्लास 10th को करवा रहे हैं। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म में हम करने क्या वाले हैं। देखिए, इस प्लेटफॉर्म में सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, स्टडी करवाई जाएगी। जो भी आपको स्टडी करवाई जा रही है उससे क्या करना है, आपको उसे अच्छे से समझना है एंड नोट्स बनाने हैं। ओके, नोट्स बनाने हैं। फिर ये नोट्स को सेंड करना है इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप और इन अवर यूट्यूब कमेंट बॉक्स। ओके, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, और हमारा जो ग्रुप है क्लास 10 करके, उसमें आप ये नोट जो आपने लिखा है, जो होमवर्क आपको मिला है वगैरह, ये सब सॉल्व करके आप उसमें भेज सकते हो। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस। व्हाट वी लर्न टुडे? लाइफ प्रोसेसेस। आज हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेसेस? Life processes are those processes which are very necessary or important to our body. Okay, तो life processes एक ऐसी प्रोसेस होती है, life processes are those processes which are necessary for our livelihood. ओके, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स, विदाउट लाइफ प्रोसेसेस our body is not able to stay or work properly. Those points which I am tell is not very important, but life processes समझने के लिए आपको सबसे पहले इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना हो। ओके, तो देखो, अभी मैंने क्या बताया, जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, वी ऑल नो लाइफ प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस विच इज नेसेसरी और इम्पोर्टेंट फॉर आवर लिवलीहुड और बिकम अलाइव फॉर द ह्यूमन। सो इन हिंदी वी से दैट जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं हमारी, वो हमें जिंदा मीन्स अलाइव रखने में और वर्क प्रॉपरली करने में मदद करती है। Without life processes, our body is not able to work properly. ठीक है? So these are those points which are common. This point we all know. Okay. So life processes में आ जाते हैं, जैसे firstly, I want to ask you a question. आप कैसे बता सकते हैं कि कोई भी एनिमल और ऑर्गेनिज्म जिंदा है, मीन्स अलाइव है? Easy ना? If the organism eat, if the organism move, and if the organism reproduce, not reproduce, this is the secondary need for identify the organism is alive or not. Okay, so first is what? The organism should be move. The organism should be move. Then it eat and etc. तो हम कैसे पता लगाते हैं
कि एक ऑर्गेनिज्म अलाइव है, इफ द ऑर्गेनिज्म मूव, अगर वो चल रहा है और वो बाकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन द फिजिकल लेवल और केमिकल लेवल, हम जो भी कहें, तो क्या होगा, हम उस ऑर्गेनिज्म को अलाइव बोल सकते हैं. वी आर एबल टू से दैट दिस ऑर्गेनिज्म इज अलाइव और नॉट. ओके, तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस हमें समझ आ गया. लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जो हमारी बॉडी में अगर मतलब होती हैं और वो इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी होती है फॉर स्टेयर, मतलब हमें अलाइव रखने के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए, और हम जो वर्क कर रहे हैं उसे प्रॉपरली वर्क करने के लिए. ठीक है, तो ये सब लाइफ प्रोसेसेस हो जाती हैं. ठीक है, और हमने ये भी देखा कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जिंदा है मीन्स अलाइव है कि नहीं है. तो हम देख सकते हैं इफ द ऑर्गेनिज्म मूव और ईट देन वी से दैट दिस ऑर्गेनिज्म इज अलाइव. फर्स्ट नेसेसिटी क्या होती है कि ऑर्गेनिज्म मूव करना चाहिए, है ना. इफ द ऑर्गेनिज्म डजंट मूव देन द ह्यूमन से दैट नो यार दिस ऑर्गेनिज्म इज नॉट अलाइव. ओके, ठीक है. तो हम देख लेते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस होती कितने टाइप्स की हैं. लाइफ प्रोसेसेस होती क्या क्या हैं. अगर हम देखें कि लाइफ प्रोसेस होती क्या क्या है, देखो लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या होती हैं. फर्स्ट जो हमारी आनी चाहिए वो है ब्रीदिंग. फर्स्ट क्या है, ब्रीदिंग. देन व्हाट इज सेकंड इज respiration. What is second? Second is respiration. Okay. What is third? Third is digestion. What is fourth? Fourth is excretion. Okay. And what is fifth? Transportation. And also movement system. तो ये क्या हो जाती है, ये सब लाइफ प्रोसेसेस हो जाती हैं. ठीक है, लेट मी राइट इन अ प्रॉपर वे. तो ये सब क्या हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ प्रोसेसेस हो जाएंगी. लाइफ प्रोसेसेस हो जाएंगी. क्या हो जाएंगी, लाइफ प्रोसेसेस. ओके, लाइफ प्रोसेस. क्या एग्जांपल दिया था. फर्स्ट था ब्रीदिंग, सेकेंड था रेस्पिरेशन, थर्ड था मूवमेंट सिस्टम, and fourth is transportation. Oh my god, transportation. And what is fifth? Digestion. What is sixth? Excretion. ठीक है, तो क्या क्या हो जाती है. फर्स्ट है ब्रीदिंग, सेकेंड है रिस्पिरेशन, थर्ड है मूवमेंट सिस्टम, फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन, फिफ्थ है डाइजेशन और सिक्स्थ है एक्सक्रीशन. ठीक है, तो ये सब क्या है, लाइफ प्रोसेसेस है. ठीक है, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस और भी होती हैं ये छोड़ के. तो ये सब हमारी बॉडी में टेक प्लेस, मतलब एक all these life processes take place in our body to control our human body and system. Okay,
तो ये सारी प्रोसेसेस बहुत ही नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट है फॉर वर्क प्रॉपरली। क्या वर्क प्रॉपरली? हमारी बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी जो वर्क कर रही है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, लाइफ प्रोसेसेस में आज हम कुछ ही प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आज हम टुडे वी डिस्कस अबाउट टू लाइफ प्रोसेसेस ओनली। व्हाट? फर्स्ट इज ब्रीथिंग एंड second is respiration. What is the second? Second is respiration. Many of our students think that breathing and respiration are same. No, this is not same. They are very different to each other. In what way? In many ways. देखो, what is a breathing? सबसे पहले बात, okay? So breathing, I denoted breathing as a B, no? Breathing is a process. 1 minute. Breathing. देखो, what is the breathing? It is a process of intake और intake और, नहीं तो आप ऐसा लिख लो, inhalance और exhalance the air. What is the breathing? Breathing is a process of inhalation and exhalation. Okay, what is the meaning of inhalation and exhalation? Inhalation का मीन होता है जो एयर है उसे अंदर ले, एयर को अंदर लेना, बॉडी के अंदर लेना, ठीक है। और एक्सहेलेशन का मीन क्या होता है? एयर को बाहर रिलीज करना, रिलीज मतलब बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ना। ओके, तो ये जो प्रोसेस होती है ब्रीदिंग, वो कहाँ, मतलब दिस प्रोसेस आर टेक प्लेस इन द ऑर्गन नेम एज नोज। वी ऑल नो दैट ब्रीदिंग आर टेक प्लेस इन नोज, ठीक है। नोज में ये होती है ब्रीदिंग। नोज से हम, मतलब नोज एक मीन है ब्रीदिंग का, उसी से हम एयर इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग समझ आया? अब देखो, मेन बात ये होती है, फर्स्टली देखो ब्रीदिंग में कौन कौन से ऑर्गन टैक्टिस हो रहे हैं, मतलब कौन कौन से ऑर्गन मदद कर रहे हैं हमें ब्रीदिंग लेने में। फर्स्ट चीज़ तो ये हो जाएगी कि फर्स्ट ऑर्गन जो मदद कर रहा है, मीन्स जो हेल्प कर रहा है ब्रीथ में, ये नोज़ है। वी ऑल नो, है ना, ये नोज़ है। बट सेकेंड ऑर्गन कौन सा है? इसका मेन वर्क होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। ओके, तो कौन सा है ये सेकेंड ऑर्गन? आई नो दैट सेकेंड ऑर्गन इज लंग, है ना। तो लंग्स में जो होते हैं उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, है ना, जो हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, वो हम इसी सेशन में कवर करने वाले हैं। ओके, तो देखो लंग्स, नोज एंड लंग्स, ये दोनों हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग लंग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट अदर ऑर्गन्स which is present in the lungs are help in breathing, है ना। तो फर्स्टली
Firstly, I make a diagram. 1 minute. देखो, this is our windpipe. ये हमारा windpipe है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग और एल्वियोलाई बना लेते हैं. Then here also this. ठीक है, आप देखो. फर्स्टली इतना मतलब यहाँ तक का पार्ट देख सकते हैं हम लोग. हाँ, सो दिस इज कॉल्ड इट ट्रकिया. जैसे हम क्या बोलते हैं, ट्रकिया. जो हमारा विंड पाइप है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रकिया. ओके, देन आई थिंक देखो, सबसे पहले हम इस पार्ट में फोकस करते हैं. विंड पाइप, एल्वियोलाई का बाद में देखेंगे. ठीक है, ये समझ लो लंग्स है. ठीक है, तो देखो, ये है विंड पाइप जिसे हम बोलते हैं ट्रकिया, है ना. तो इसके बारे में स्पेशल क्या है? इसके बारे में स्पेशल ये है कि ट्रकिया में बहुत सारी कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती है. कौन सी रिंग? कार्टिलेजिनियस. अभी कार्टिलेज क्या है? देखो, जैसे बोन होता है वैसे कार्टिलेज भी होता है. बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि बोन हार्ड होता है एंड कार्टिलेज सॉफ्ट होता है ना. बोन हार्ड होता है और कार्टिलेज सॉफ्ट होता है. तो ये जो कार्टिलेजिनियस अपनी रिंग्स होती है वो क्या करती है, कोलैप्सेशन ऑफ मतलब इट प्रिवेंट द कोलैप्सेशन ऑफ ट्रकिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलैप्सेशन ऑफ ट्रकिया? देखो, जैसे सपोज करते हैं हम लोग एयर को इनहेल कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग एयर को इनहेल कर रहे हैं. हमने इनहेल किया, ओके, तो वो एयर कहाँ तक जाएगी? जैसे यहाँ से एयर आई, और लेट मी चेंज कर लो, यहाँ से एयर आई, देन ये हमारे विंड पाइप में गई एंड देन जो भी पार्ट है वहाँ पे ये जा रही है. बट सपोज जैसे हम एक बलून लेते हैं, उस बलून में हम लोग एयर को भर देते हैं, मतलब फिलअप कर देते हैं. एंड देन जब एयर को हम सक करते हैं, सक मीन्स उसको वापस लेते हैं, तो वो आप देखोगे कि बलून एकदम क्या बोलेंगे, कोलैप्स टाइप का हो जाता है. मतलब एकदम छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है साइज में, है ना. जो बलून है वो साइज में स्मॉल हो जाता है ना. उसका शेप जो होता है वो पूरा चेंज हो जाता है. बट इन द फॉर्म ऑफ ट्रकिया, देखो ट्रकिया में क्या होता है, जैसे ही हमने एयर को इनहेल किया, जैसे ही एयर फिल हुई हमारे कहाँ पे, विंड पाइप में, तो क्या हुआ, अंदर गई वो, ओके. बट जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो हमारा ट्रकिया, इन द केस ऑफ बलून, जैसे बलून स्मॉल हो गया था साइज में, वैसे ट्रकिया ना हो साइज में स्मॉल, इसलिए यहाँ पे कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती है जो साइज में छोटे होने से बचाती है किसको, ट्रकिया को, है ना. देखो, बहुत सारे लोग एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं इन द हाई रेट, है ना. बहुत सारे लोग लो रेट पे करते हैं और बहुत सारे लोग हाई रेट पे करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई रेट एंड लो रेट? मीन और जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी हवा को इनहेल
इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उससे हमारा जो ट्रकिया है वो कोलैप्स ना हो जाए, मतलब साइज में छोटा या गिर ना जाए, इसलिए यहाँ पे कार्टिलेजियस रिंग होती है। ओके, इसलिए कार्टिलेजियस रिंग होती है जिससे जो कार्टिलेज पे बना होता है। ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है? सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं? एग्जाम में आता है कि कार्टिलेज वाली जो वो होती है अपनी रिंग, यस, द रिंग्स विच इज मेड अप बाय कार्टिलेज, व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस, इसका फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन आप लिख सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको बताया, तो उसे प्लीज नोट करना। ओके, देखो अब क्या है, अपर पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, अपर पार्ट डिस्कस हो गया है। वन मिनट, हाँ, दिस इज अवर लंग, दिस ऑल्सो अवर लंग। ओके, ये लंग एंड सॉरी दिस इज अवर एल्वियोलर। ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये है लंग्स का स्ट्रक्चर, और लंग्स के स्ट्रक्चर में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे एयर को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। अब वो ऑर्गन कौन कौन से हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था कि जो ये है विंड पाइप जो है हमारा, उसे हम बोलते हैं ट्रकिया। क्या बोलते हैं? ट्रकिया। ठीक है, देन यहाँ पे कार्टिलेजियस रिंग्स होती है, यहाँ पे क्या होती है? कार्टिलेजियस रिंग्स होती है, रिंग्स होती है। अब यहाँ पे ये जो पाइप है, ये जो विंड पाइप 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। व्हाट वी कॉल इट? ब्रोंकाई। व्हाट वी कॉल इट? ब्रोंकाई। ओके, दिस इज ब्रोंकाई। ओके, मीन्स विंड पाइप जो है हमारा, इसका मतलब ट्रकिया जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है उसे हम क्या बोल रहे हैं? ब्रोंकाई। ओके, देन ये ब्रोंकाई अगेन मैनी पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल। ओके, व्हाट वी कॉल इट? ब्रोंकियोल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्रकिया, इसे हम बोलते हैं कार्टिलेजियस रिंग, इसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई, देन इसे हम बोलते हैं ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल, तो समझ आया? देखो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर मीन क्लस्टर होते हैं बहुत सारे वेजल्स के, जो सैक मीन्स हो जाएगा एक बॉल टाइप का, जैसे आप खाए ब्रोकलाई खाए होंगे आपने, तो वो एकदम सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसे ही सैक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। उसे हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। अब जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम एल्वियोलाई बोलते हैं, वो एक्चुअली में क्लस्टर होता है वेजल्स का। क्लस्टर मीन ग्रुप होता है वेजल्स का, उनसे बना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहले हमने ट्रकिया की बात किया, रिंग्स की बात किया, ब्रोंकाई की बात किया, ब्रोंकियोल्स की बात किया, एल्वियोलाई की बात। ठीक है, एल्वियोलाई क्या होती है? क्लस्टर ऑफ वेजल्स। ठीक है, तो लंग्स में ये पार्ट्स होते हैं जो हमें ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। ओके, ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। देन अब हम इनका फंक्शन पढ़ लेते हैं। फंक्शन तो हमने पढ़ ही लिया है, बट मैं एक समरी कर देती हूँ। देखो, ट्रकिया जो है वो विंड पाइप होता है,
ट्रकिया जो है वो होता है विंड पाइप। जो कार्टिलेजियस रिंग होती है उनका फंक्शन होता है कि वो प्रिवेंट करते हैं कोलैप्सन ऑफ ट्रकिया। ठीक है, कोलैप्सन ऑफ ट्रकिया। देन थर्ड है ब्रोंकाई। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रोंकाई? ब्रोंकाई ट्रकिया का डिवाइडेड फॉर्म होता है। ठीक है, इट इज अ डिवाइडेड फॉर्म ऑफ ट्रकिया। ठीक है, फोर्थ क्या होता है? ब्रोंकियोल्स। फोर्थ क्या होता है? ब्रोंकियोल्स। Bronchioles, it is a divided form of bronchi। ठीक है, देन फोर्थ होता है हमारा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस। ओके, अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फर्स्टली देखो, वी ऑल नो दैट दिस इज अ ह्यूमन एंड दे टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2, है ना। जो ह्यूमन है वो ऑक्सीजन लेता है और CO2 रिलीज करता है। ओके, हम सब जानते हैं। बट मेन टॉपिक ये है कि ह्यूमन की बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो एक्चुअली में जाता कहाँ है और CO2 एक्चुअली में आते कहाँ से है। ठीक है, ऑक्सीजन आता कहाँ, जाता कहाँ है हमारी बॉडी में और CO2 आती कहाँ है ना। सो इन अवर लंग, जैसे मैंने आपको बताया था, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्लस्टर ऑफ वेजल्स से बनता है। क्लस्टर ऑफ वेजल्स, क्लस्टर ऑफ वेजल्स से बनता है। उसका फंक्शन ये होता है कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर, जैसे हमने एयर लिया, जैसे हमने ऑक्सीजन लिया, तो सबसे पहले ऑक्सीजन लंग्स से होते हुए एल्वियोलाई में जाएगी। एल्वियोलाई वहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस करेगा। एल्वियोलाई वहाँ से डिफ्यूजन की प्रोसेस करेगा और ऑस्मोसिस की प्रोसेस करेगा और CO2 को रिलीज करेगा। ठीक है, CO2 को रिलीज करेगा। तो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे ऑक्सीजन इंजन हुई, देन एल्वियोलाई क्या करता है, ऑक्सीजन को डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रोसेस से ब्लड में रिलीज कर देता है। ब्लड में रिलीज कर देता है एंड ब्लड से CO2 वापस ले लेता है। ओके, एल्वियोलाई क्या करता है, जो ऑक्सीजन होता है उसे ब्लड में रिलीज कर देता है और CO2 को वापस ले लेता है। ठीक है, ये एल्वियोलाई का फंक्शन होता है, मीन एक्सचेंज ऑफ एनी गैसेस। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
ये हो गया हमारा एल्वियोलाई, ठीक है। तो ऐसे ही ब्रीथिंग की प्रोसेस में लंग्स के बहुत सारे पार्ट जो होते हैं, मेन ऑर्गन उसके, वो हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा व्हाट इज अ ब्रीदिंग एंड जो भी ऑर्गन उसमें हेल्प करते हैं उनके बारे में। अब रिस्पिरेशन क्या है? रिस्पिरेशन थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसका हाफ पार्ट हम यहाँ कंप्लीट करेंगे, देन इसका हाफ पार्ट अगले सेशन में, ठीक है। तो एक्चुअली में रिस्पिरेशन क्या होता है? रिस्पिरेशन वो होता है जो हम फूड को खाए रहते हैं। मीन देखो, सबसे पहले रिस्पिरेशन के लिए तुम्हें डाइजेशन की प्रोसेस पढ़नी पड़ेगी। आई थिंक सबको आती है, मतलब सबको पता है कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन में क्या होता है, हम खाना लेते हैं, ओके, और उसको डाइजेस्ट करते हैं, बट उस प्रोसेस में हमें एनर्जी नहीं मिलती। डाइजेशन में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं वो इजीली एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, बट उससे हमें एनर्जी नहीं मिलती। तो रिस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमने फूड को डाइजेस्ट किया हुआ है पहले से, जो डाइजेस्टेड फूड है हमारा, उससे हमें एनर्जी मिलती है। उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी, ठीक है। तो रिस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो फूड हमने डाइजेस्ट किया है उससे एनर्जी देने का काम कहाँ होता है? रिस्पिरेशन की प्रोसेस में होता है। अब वो कैसे होता है और कौन कौन से ऑर्गन उसमें हेल्प करते हैं वो हम अगले सेशन में देखने वाले हैं, ठीक है। बट एज ए ब्रीफ आइडिया मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। देखो, जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो सेलुलर लेवल पे होती है। कहाँ होती है? सेलुलर स्टेज पे होती है, ठीक है। सेलुलर स्टेज पे होती है, ये लेवल पे होती है, ठीक है। अब इसका मीन क्या है? मीन जो रिस्पिरेशन की हमारी प्रोसेस हो रही है वो सेल के अंदर होने वाली है। कहाँ होने वाली है? सेल के अंदर, यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। इनसाइड द सेल, ओके, इनसाइड द सेल। रिस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? इनसाइड द सेल। उसमें कौन कौन से ऑर्गन प्लेस ले रहे हैं, मतलब हेल्प कर रहे हैं? कौन कौन से ऑर्गन हो जाएंगे वो? फर्स्ट हो जाएगा हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। सेकेंड, साइटोप्लाज्म। थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों जो ऑर्गेनेल है वो सेल के अंदर पाए जाते हैं, ओके। ब्लड, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। साइटोप्लाज्म जो हमारे मटेरियल्स हैं, इजी एब्जॉर्बेबल फॉर्म वाले जो हमारे मटेरियल्स हैं, उनको और इजी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एंड देन द मेन वर्क इज डन इन द माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोवाइड ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी का ही फॉर्म होता है, इससे ही हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, इससे ही हमें एनर्जी मिलती है। मेनली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है रिस्पिरेशन में। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। इसका ब्रेकडाउन होता है रिस्पिरेशन, ठीक है। सो ब्लड, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हेल्प करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिस्पिरेशन या इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। और रिस्पिरेशन सेलुलर लेवल पे होता है, ठीक है।
तो एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी रिस्पिरेशन के बारे में। हम अगले नेक्स्ट सेशन में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फॉर टुडे होमवर्क इज make a note on respiration and breathing। ठीक है, इनके ऊपर आपको नोट्स बनाना है और इनका डिफरेंस भी लिखना है। And the last is difference between blood, bone and cartilage। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। ये आपको होमवर्क है, ऐसे ग्रुप में भेजिए कंप्लीट करके, एंड देन वी मीट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके बाय।